फिर भी गुरु ने कहा नहीं, अभी भी हम नहीं रख सकते हैं। तब गुरु के लिए ये कहा कि नहीं, आपके ही चरणों में समर्पित हैं, आप कितना भी किसी की जगह के लिए कहीं के लिए भी इशारा करेंगे, आपकी अनुसार ही ये अब जीवन चलेगा। तब गुरुजी बहुत सोच विचार करके आज्ञा देते हैं कि अभी तुमको कुछ दिनों के लिए इंदौर आश्रम में रहना है। और उस इंदौर आश्रम में गुरु ने जब पहुंचा दिया तो बस वहीं से गुरु का विचार और शिष्य के बीच का जो संबंध है वो शुरू हो जाता है। और कैसा शुरू हो जाता है कि आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब उस इंदौर आश्रम में रहते थे तो वहां पर एक अधिष्ठाता जी थे, जो इंदौर आश्रम के अधिष्ठाता थे। बाद में वह मुनि प्रवचन सागर जी महाराज बने। तो वह एक बार गुरुजी के पास में दर्शन करने के लिए गए, और जब वो दर्शन करने वहां पहुंचते हैं तो गुरुजी उनसे पूछते हैं, क्यों अकेले आ गए? उन दोनों भाइयों को लेकर के नहीं आए जिन्हें हमने पहुंचाया था आश्रम में? जब उन्होंने ये बात सुनी और ये बात आकर के हमें बताई, तब हमें समझ में आ गया कि गुरु अपने बारे में भी सोच रहे हैं। और अगर गुरु सोच रहे हैं तो अब अपना यहाँ पर ज्यादा टिकना नहीं होगा, गुरु अपने को जरूर यहाँ से जल्दी बुला लेगा। बस गुरु उसी को कहते हैं जो हमेशा शिष्य के हित के बारे में सोचता रहे, चाहे वो कितनी दूर हो क्यों ना हो, लेकिन वह हित के बारे में सोच रहा है। हम भले ही गुरु से दूर बैठे हैं, लेकिन गुरु अभी भी हमारे लिए हित के बारे में सोच रहे हैं। और गुरु का हित इसी में होता है कि वह शिष्य के हित के बारे में सोचें, और शिष्य का हित इसी में होता है कि वह गुरु के अनुसार अपना हित सोचता चला जाए। आप क्या समझ रहे हो? अगर यहां दिल्ली में आचार्य महाराज की कृपा से पहली बार अगर यहां पर ये पर्युषण पर्व होने जा रहे हैं, तो क्या ये गुरु की बहुत बड़ी सोच नहीं है? और क्या ये गुरु का आप सबके लिए बहुत हितकारी उपदेश नहीं है? क्या सुन रहे हो? दिल्ली में पहली बार ये 2018 का ये जो पर्युषण पर्व का आनंद आप लेंगे, यह आनंद आपके लिए इतना हितकारी होगा कि आपको रह रह करके गुरु की याद आएगी, और आप सोचोगे कि वास्तव में गुरु होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। पिता त्वमेवासि पथ प्रदानात्। और उन्हीं गुरु के लिए कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ही हमारे पिता हो, क्योंकि पिता का काम क्या होता है? रास्ता बताना। पथ प्रदानात्, पथ को जो प्रदान करे, रास्ता बताए, रास्ते पर चलाए, और सही रास्ते पर लगाने रखने के लिए हर तरीके से शिष्य को पुष्ट करे, परिपूर्ण बनाए, वही हमारे लिए पिता तुल्य हो जाते हैं, वही हमारे पिता होते हैं। समझ आ रहा है? हम कितनी गलतियां करते हैं जब बड़े होते हैं। तो बच्चा होता है, न जाने क्या क्या खा लेता है, क्या क्या पी लेता है, बीमार पड़ जाता है, रोगी पड़ जाता है। फिर उसके पिता उससे कहते हैं तूने क्या खा लिया। माता उसके लिए इलाज करती है और सब तरह से फिर उसे स्वस्थ बनाने की कोशिश करती है। करती है कि नहीं करती? बोलो तो। क्या हो गया? भूख लग रही क्या? इसी तरह से पिता होते हैं तो वे क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं, सही रास्ते पर चलो। अगर हम कभी भी गलत करने की कोशिश करते हैं, उनकी दृष्टि में आ जाता है और वह उसी समय पर टोकते हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि वह कितनी अपने अंदर हित की भावना भी रखते हैं, और उस हितकारी बात को अपने ख्याल में बनाए रखने के लिए कितना सोचते हैं, और हमेशा रास्ता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे गुरु को ही पिता कहा जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए जो यहाँ पर अभी प्रसंग चल रहा था, वो प्रसंग तो बहुत पहले छूट चुका है। सुन रहे हो? आज एक छोटी सी बच्ची सुबह सुबह आई, कहने लगी महाराज आपका नाम बदल क्यों गया? समझ में आ रहा है? मैंने उससे कहा बेटा जीवन बदल गया इसलिए नाम बदल गया।
जीवन कैसे बदल गया? जीवन गुरु ने बदल दिया। और जब गुरु ने जीवन बदला है तो गुरु एक नया नाम भी देंगे, एक नई पहचान भी देंगे, एक नया आयाम भी देंगे, एक नया पथ भी देंगे। तभी हर एक प्राणी जो जन्म से जीवन जीता है वो तो छूट जाता है, लेकिन गुरु जिस जीवन को नया जीवन देकर के आगे बढ़ाता है वो जीवन आगे रहता है और वही जीवन महत्व का होता है। क्योंकि असंयम के जीवन की कितनी भी गिनतियां करो, क्या सुन रहे हो, उन गिनतियों का कोई भी महत्व नहीं है। महत्व केवल उन गिनतियों का है जो संयम के साथ शुरू होते हैं। और संयम के जीवन की जितनी उम्र होती है, हर मुनि यही समझता है हमारी उम्र उतनी है जितनी हमारे संयमित जीवन की उम्र है। समझ आ रहा है आपको? लेकिन आपका मन नहीं मानता है। पूजा तो रोज करते हो, लेकिन उसी पूजा में कुछ नयापन सा आ जाता है और एक नया भाव आप ले आते हो, और उसी नए भाव में आपके अंदर ये भावना भी आ जाती है कि हम उस संयमित जीवन की शुरुआत जहां से हुई है हम उसको भी थोड़ा सा देख लें। लेकिन आप ये जानेंगे कि वास्तव में संयमित जीवन की ही हमें अनुमोदना करनी चाहिए और संयमित जीवन की ही हमें एक आराधना करने का भाव करना चाहिए। जब से गुरु ने रास्ता दिया तब से चल रहा हूं और उसी रास्ते पर चलने की हमेशा ये भावना भी रखता हूं कि उस रास्ते पर चलता रहूं, और ये भी भावना रखता हूं कि अधिक से अधिक लोग उसी रास्ते पर चलने के लिए अपना मन भी बनाएं। त्वमेव बंधु सहगामी मत्वात्, वह गुरु ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि साथ साथ वही चल रहे होते हैं। क्या सुन रहे हो? और फिर जब गुरु देखते हैं कि कहीं दूर जाना है तो अकेले नहीं जाना, किसी को साथ लेकर के जाना। क्या सुन रहे हो? ये भी देखो गुरु की सोच होती है, गुरु की चिंता होती है। तो एक बंधु को साथ में भी रख देते हैं कि भाई आपस में बंधु बनकर के रहना और साथ साथ चलना। इस तरह से आप मोक्ष मार्ग पर बड़ी आसानी से चलते चले जाओगे। यह भी गुरु की एक दूरदृष्टि होती है और यह भी गुरु के एक बहुत बड़ा हित का भाव होता है जब गुरु इस तरह से सोचते हैं। और उनकी सोच के अनुसार जब शिष्य चलते हैं तो वह सफलता से आगे बढ़ते रहते हैं और चलते रहते हैं। समझ आ रहा है आपको कुछ? क्या समझ आ रहा है? जीवन में सफलताएं तभी मिलती हैं जब हम अपने से बड़ों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हमने जिन्हें अपने जीवन में गुरु माना उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, उनकी ही निर्देश के अनुसार चलें, तो हमारे जीवन में हमेशा सफलताएं मिलती हैं। और उन सफलताओं के बीच में अगर कभी परेशानियां भी आती हैं तो उसमें भी गुरु के आशीष काम आते हैं और उन परेशानियों के वो क्षण भी दूर होते चले जाते हैं। और हम उन क्षणों को जब पार करके आगे पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, गुरु के आशीर्वाद से हमें हर क्षण सफलता मिल रही है। तो गुरु ही माँ है, गुरु ही पिता हैं और गुरु ही बंधु हैं। अंत में इतना ही कह रहा हूं कि त्वमेव सर्वम च वृषानुवृत्तात्, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि धर्म के अनुरूप आचरण आपका है। क्या समझ आ रहा है? धर्म के अनुरूप जिसका आचरण हो वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। और जब वह सब कुछ हो गया तो पीछे का जो कुछ कुछ था वह सब कुछ छूट ही जाता है। क्या समझ आ रहा है? अभी आपने गुरु को सब कुछ नहीं माना, अभी आपने कुछ कुछ जो आपके पास में है उसको भी सब कुछ माना है, और गुरु भी जब आपके सामने होते तो उनको भी सब कुछ मान लेते हो। लेकिन वास्तव में गुरु को ही आपने जब अभी तक सब कुछ नहीं माना, क्योंकि गुरु को जब आप सब कुछ मान लोगे तो फिर आपके लिए जो और अपने लौकिक संबंध हैं उनकी इतनी महत्ता नहीं रहेगी जितनी गुरु के साथ संबंध बनाने की महत्ता आपके दिमाग में आ जाती है, और उसी से हमारा जीवन फिर आगे बढ़ने लग जाता है। इसलिए कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा समय
हम गुरु के वचनों को सुनकर के गुरु की महत्ता को समझें और गुरु के अनुसार चलने के लिए अपना मन तैयार करें। आगे के 10 दिनों में अगर आप इसी ढंग से अपना समय निकाल करके और दिन भर की धर्म आराधना में संलग्न रहेंगे तो आपके लिए ये समझ आएगा कि गुरुओं ने हमें कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताई हैं, कितने बड़े बड़े हमें आचरण की शिक्षाएं दी हैं, और ये सब शिक्षाएं आपको क्रमबद्ध तरीके से 10-11 दिनों के अंदर तक सुनने समझने को मिलेंगी। कल से जो कार्यक्रम प्रारंभ होगा वह सुबह 5 बजे से होगा और शाम के 6 बजे तक 6:30 बजे तक तो हमारे सानिध्य में रहेगा ही। उसके बाद में 8 बजे तक भी आपके लिए वह कार्यक्रम किसी ना किसी रूप में रहेगा। और आज दोपहर में भी आप लोग इसी स्थान पर उस प्रवचन सार ग्रंथ की उस वाचना को भी सुनेंगे। इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, आपकी पूजा आदि क्रियाओं के साथ साथ कुछ ज्ञान वर्धन हेतु हम चर्चा करेंगे। तत्वार सूत्र एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसे हम जैनिज्म की कहते हैं। जैन धर्म की यह एक कुंजी है और इसमें 10 अध्यायों के माध्यम से जीवादि 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। जीव तत्व का वर्णन पहले अध्याय से 4थे अध्याय तक है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6वें अध्याय में शुभ अशुभ भावों का वर्णन है। 7वें अध्याय में मुख्य रूप से हमें शुभ भाव कैसे प्राप्त हो, शुभ आश्रव कैसे हो, इसका वर्णन है। 8वें अध्याय में कर्मबंध की व्यवस्था बताई है और 9वें अध्याय में उन कर्मों को नष्ट करने की व्यवस्था बताई है। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व की व्यवस्था है। इस तरह से इन 10 अध्यायों के माध्यम से एक जीव को, एक आत्मा को परमात्मा बनाने तक की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। आप सभी भव्य जीव हैं और भव्य जीव ही अपनी आत्मा को परमात्मा बना पाता है। इसी हेतु यहाँ पर इन 10 लक्षण के दिनों में इस बार हमने विचार किया है कि हम यहाँ पर 7वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जो कि हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, शुभ भावों से भरने के लिए हमें ज्ञान देगा। अशुभ भावों में हमारा मन हमेशा डोलता है, अशुभ से हम अपने आप को कैसे बचाएं, शुभ भावों से शुभ आश्रव करके ऐसे पुण्य का बंध करना जो पुण्य हमें मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। आचार्यों ने कहा है कि पुण्य भी मोक्ष मार्ग का कारण है, पुण्य भी मोक्ष मार्ग का हेतु है। तत्वार सूत्र के जितने भी टीकाकार हैं सभी कहते हैं कि पुण्य के बिना कभी भी आप मोक्ष मार्ग पर चल नहीं सकते हो। इसलिए 7वें अध्याय में जब हम शुभ आश्रव की बात कहते हैं, शुभ भावों की बात करते हैं, क्योंकि शुभ भावों के माध्यम से ही शुभ आश्रव होता है। शुभ आश्रव होगा तो कैसे होगा, किन कारणों से होगा, ये बात हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है।
और इसी बात को समझने के लिए 7वां अध्याय हमारे समक्ष है। जो शिवरार्थी यहाँ पिछले शिविरों में आए होंगे उन्होंने कभी 4थे अध्याय का कभी 6वें अध्याय का वाचन सुना होगा। इस बार वो 7वें अध्याय के बारे में सुनेंगे। ये 7वां अध्याय एक तरह से हमारे लिए योग मार्ग का वर्णन करने वाला है। इसको हम यम मार्ग भी कहते हैं, योग मार्ग भी कहते हैं। योग मार्ग का मतलब क्या होता है? जिस योग के माध्यम से अपने कर्म के बंधनों से छूटा जाए, जिस योग के माध्यम से हमारे अंदर आत्मिक शक्ति बढ़ती चली जाए, वह मार्ग योग मार्ग कहलाता है। आप लोग योग का मतलब केवल अपने हाथ पैरों को चलाना समझते हो, लेकिन ऐसा योग तो सभी लोग करते रहते हैं। आपने 6वां अध्याय पढ़ा होगा, काय वांग मनः कर्म योग। मन वचन और काय की जो क्रियाएं चल रही हैं ये योग कहलाती है, और ये योग तो हमेशा हर संसारी जीवों का चलता रहता है। आप योग अभी भी बैठे बैठे कर रहे हो। जो भी जीव संसार में कहीं पर भी पड़े हैं, सब कोई ना कोई योग कर रहे हैं। क्या सुन रहे हो? एक इंद्रिय जीव हैं तो काय योग कर रहे हैं, 2 आदि इंद्रिय जीव हैं तो वो वचन योग में आ जाते हैं, और जब संगी पंचेंद्रिय हो जाते हैं तो मनोयोग चलता रहता है। तीनों योग हमेशा चल रहे हैं। इन योगों से कुछ नहीं होने वाला। केवल कर्मों का आश्रव होता है, कर्मों का बंध होता है। इन योगों के ही 2 भेद होते हैं। आचार्य कहते हैं कि मन वचन काय के योगों को तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन सभी संसारी जीवों के ये योग हमेशा अशुभता के साथ चलते हैं, और इन अशुभ योगों के माध्यम से उनके अंदर जो कर्म का आश्रव होता है, कर्म का बंध होता है, वो भी अशुभ होता है, पाप का होता है। हम आपको यहां कुछ ऐसे योग बताएंगे जिनके माध्यम से आपके अंदर पाप का नहीं पुण्य का आश्रव होगा, पुण्य का बंध होगा, और वह योग आपके शुभ योग कहलाएंगे। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य, ऐसा भी आप 6वें अध्याय में पहले पढ़ चुके होंगे। शुभ योग पुण्य का कारण होता है और अशुभ योग पाप का कारण होता है। वह शुभ योग कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, क्या करने से होता है, यह हर एक संसारी जीव को समझने की जरूरत है।